ताहिरा जी, मौजूदा जो बांग्लादेश में हो रहा है, या कहें अगस्त से जो वहां शुरू हुआ है, अब वहां पर उस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो वहां जो 8% के करीब हिंदू हैं उनको बचा नहीं पा रहे हैं। सरकार उनको संरक्षण नहीं दे रही, जबकि जब जो नागरिक है, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, वो सारी सरकारों की जिम्मेदारी होती है जहां भी है वहां हो रहा है। लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है, जैसा आपने ये मैंने जो साउंड बाइट सुनवाई थी योगी जी की, वो 15 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बीच जब उन्होंने झारखंड में प्रचार किया था, उस दौरान क्या वो है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो आपको क्या लग रहा है, ये कितना बड़ा मुद्दा है? अभी शांत लग रहा है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो सुलगता रहता है तो एक दिन बम बन के फटता है। हेलो। जी ताहिरा जी, आपसे ही सवाल था ये मेरा। जी जी, आपके पूरा सवाल मैं नहीं सुन पाई, लेकिन थोड़ा मैंने सुना। आ- लेकिन किसी भी स्टेट का, किसी भी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करे। तो ये वहां बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम को बना के रखे, क्योंकि जाहिर है कि ग्लोबली हम सब एक दूसरे को, वो हमारा पड़ोसी है, तो हम बिल्कुल। उसका इफेक्ट पड़ता है। और ये पूरा ह्यूमन राइट का वॉयलेशन भी है। तो मुझे लगता है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सभी सरकारों के लिए जरूरी है कि उसको इंश्योर करें। इससे ही सरकारें आगे बढ़ती हैं, देश आगे बढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हो रहा है, जिस तरह से हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों के साथ अगर हो रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, तो उसको कंडेम कंडेम कर रहे हैं, सभी कंडेम कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था वहां पर, पीसफुली लोग रह रहे थे इतने लंबे समय से, वहीं की पैदाइश, वहां रह रहे थे। तो अब उनको जाहिर है ये उनका भी देश है, जैसे ही हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए। ये हमारा भी देश है, तो इसी बिल्कुल। तरह से वहां भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है, ये स्टेट को इंश्योर करना चाहिए। आपने कोई कहा कि पीसफुल सरकार को, शांति व्यवस्था बनाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। अपने नागरिकों को बिल्कुल। मूलभूत सुविधाएं देने के साथ साथ सुरक्षित रहेगा तो वो हर चीज सुविधा 2 घंटे बाद भी हाँ, मिले तो ठीक रिलीजियस है। फ्रीडम भी हो उनको, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन सियासत इतनी खराब है, आप देखिए कि सीए कानून कब का पास रखा है, सरकार भी फंसती है तो वोट बैंक की राजनीति में फंसती है कि अभी लागू करें, अभी नहीं लागू करें, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कल आसाम में बाद में होगा, कब लग। जब आप एक कानून लाए थे, आप एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अपने नागरिकों का एनआरसी लागू होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन फिर सवाल मंशा पर उठने लगते हैं जो भी सरकार होती। मैं मौजूदा सरकार हो, एनआरसी तो 84 में कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी की सरकार थी, 40 साल होते आ रहे। असम के लिए कहा था, लेकिन लागू होना चाहिए था पूरे देश में एनआरसी। तो पहचान तो हो कौन रह रहा है, कौन ताहिरा जी क्या काम करने आ रहा है, कौन पुष्कर चौहान क्या काम करने आ रहा है, या ज्ञा प्रसाद जी क्या जा रहा है काम करने, उसकी पहचान होने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो जो अभी आपने कही कि जो कैपिटल, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जहां हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए बहुत से असामीज आ गए हैं। और जगह जगह, अब वो क्या है पता नहीं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जगहों को पूरा पूरा उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। एक ट्रांसफार्मर जो उस लोकेलिटी के लिए है, वहां से इलीगल लाइट पूरी जा रही। मेरा कहना है कि, जैसे मैं फिर कहूंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इसके लिए एनआरसी और सीए की जरूरत क्या पड़ रही है? आप पहले वहां देखिए कौन लोग रह रहे हैं, जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये कैसे इलीगली आपकी लाइट ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है, ये कौन लोग हैं। जगह जगह झुग्गियां, आपको देखना तो चाहिए। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इज द
सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? क्या उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है? मेन लोकेलिटीज में ये सब चल रहा है, झुग्गियां बनी हुई। आप देखिए तो क्या आप ही के लोग हैं जो दूसरे गांव से आके अपनी जीविका ढूंढ रहे हैं? वो हैं, उनके आधार देखिए कि वो आए हैं अपनी जीविका की तलाश में। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? भाई इतना तो देखना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेशन, मैं गया प्रसाद जी के पास जाऊंगा, वही एडमिनिस्ट्रेशन में लूपहोल की वजह से आप किसी भी शहर में चले जाइए, उत्तर प्रदेश नहीं, देश का कोई शहर उठा लीजिए, वहां फर्जी आधार बन जाएगा आपका, फर्जी पैन कार्ड बनाने, पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। रोकना तो ये पड़ेगा। और जो ठेकेदारी प्रथा हो गई है इन सब चीजों में, वो ज्यादा सरकारी दफ्तरों में जो ठेकेदारी की प्रथा आ गई है ना, उसने ज्यादा हालात बिगाड़ दिए। उनका कोई रोक ही नहीं है। वो 20,000 30,000 रुपए पर रख लिए गए ठेके पे, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और फिर बाद में खुलता है कि अरे ये तो फर्जी। अब बताइए, इरफान सोलंकी को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन पर भी ये आरोप पुलिस ने लगाई दिए थे ना कि बांग्लादेशी प्रमाण पत्र उनके द्वारा बांटे गए। सीसामऊ के विधायक थे, फिर विधायकी गई, वो किसी और मुद्दे पे गई, लेकिन ये भी मुकदमा आ गया। अब चक्कर क्या होता है ताहिरा जी कि लोकल लीडरशिप किसी भी पार्टी का हो, उसके पास अगर गया और उसने आधार दिखा दिया तो उसको लगता है कि लिख के दे दो कि हाँ ये ठीक है, नहीं तो मेरा ये वोट चला गया। इस चक्कर में ज्यादा फंस रहा है मामला। और हर जगह जो आप झुग्गी, लखनऊ की बात कर रही हूं, मैं जान रहा हूं लखनऊ में भी सब, अकबर नगर में क्या हुआ, या उत्तराखंड चले जाए हल्द्वानी में क्या हुआ। तो इसको रोकने के लिए कहीं तो कोई एक कड़ाई के कानून लागू, जो आपने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करना पड़ेगा। और पुलिस का रवैया क्या है, हमें आपसे छुपा नहीं। तो लीडर तो देखिए डालीबाग में भी है जी। आपने कुछ कहा, आवाज आपका कनेक्शन, आप कुछ फिर से बोलिए जो अभी आपने बोला। मैंने कहा झुग्गियां जो है वो डालीबाग जैसे एरिया में भी है सब और वो बिल्कुल। कहाँ से है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से सब महिलाएं हैं जो हम लोग क्या काम भी करने आती। तो थोड़ा देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है कि वो देखे उनके पास अगर है तो कहाँ की हैं, ये कहाँ के लोग हैं। गांव से, जैसे मैंने कहा, गांव से पलायन करके आए हैं, अपनी जीविका तलाश कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे आसपास के हमारे लोग हैं, आए हैं जीविका तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में पता है, तो चलिए ठीक है कि आदमी को हक है अपनी जीविका तलाश करने का। अगर उसके गांव में नहीं है तो दूसरी जगह जाएगा तलाश कर। लेकिन उसका अपना कोई एक पहचान होगी ना। हाँ, वो पहचान पत्र, बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि एक पहचान होनी चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि ये लोग ये हैं, बिल्कुल, जिससे कि उनको पता हो कभी कोई वारदात कहीं हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ये बता सकता है, देख सकता है कि जरूरी है सिक्योरिटी और सेफ्टी मुझे के लगता है सीसीटीवी से जरूरी असली पहचान इंसान की है तो वो कहीं भी पकड़ जाएगा। बिल्कुल सही है, असली सीसीटीवी पहचान में आप होनी पकड़ लीजिए, चेहरा कुछ और है, नाम कुछ और है, पकड़े कैसे जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही है। गया प्रसाद जी, क्या जो ताहिरा जी बात उठा रही, क्या आपने भी ये महसूस किया? क्यों मैंने आपको इसीलिए जोड़ा क्योंकि जो सबसे बड़ा रैकेट अभी पकड़ा गया था फर्जी आधार कार्ड पर, मैं नहीं कह रहा कि वो सिर्फ बांग्लादेशियों का बन रहा था, फर्जी आधार कार्ड बनने से आप सोचिए वो कहां से कहां तक, भाई उसके मन में कोई चोरी तो है जो फर्जी बनवा रहा है। रायबरेली में जो आधार कार्ड बना था वो एक्चुअली केरला में एक उग्रवादी पकड़ा गया था, उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो रायबरेली के थे जी। और जब केरला पुलिस यहाँ जांच करने आती है तब वो पकड़ा जाता है। जिशान खान नाम का व्यक्ति, उसको बनाने में उसका मुख्य भूमिका होती है और जब उस पर जांच होती है तो 7 जिलों से लोगों को पकड़ा जाता है। और अब घुसपैठियों का ठिकाना जो है, जो भारत की ग्रामीण क्षेत्र है, जो आत्मा है, वहां पे वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। नहीं, वहां उसमें जो जीशान खान पकड़ा गया तो क्या उसके बाद वो मामला इतना ही छोटा था कि वो 20,000 या 25,000 आधार कार्ड फर्जी बन रहे थे, उनको बस पकड़ा, वो आगे कोई जांच नहीं बढ़ी।
आगे कुछ उसमें नहीं, निकल के नहीं आया? वो पूरा रॉकेट था, लेकिन प्रशासन ने, होता क्या है कि जो लेखपाल या ग्राम प्रधान जैसे पदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इनके पास एक प्राइवेट मुंशी होता है। जो विजय यादव इसमें पकड़े गए थे, उनका भी एक मुंशी था जिसका जीशान खान से कांटेक्ट था, और जीशान खान का नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में था, और इनको ऊपर से निर्देशित होता था वो किसका किसका सर्टिफिकेट बनाना है और कहाँ पहुंचाना है। ये उसमें इस तरह का नेटवर्क था वो, जिसको प्रशासन ने ठीक प्रकार से जांच करके 19,000 कुछ को उन्होंने माना है कि हाँ इतने लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जो कर्मचारी हैं उसमें भी राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं जी, और वो सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है विद्वेष भाव की रहती है। वो इस तरह के नेटवर्क में सहयोग करते हैं। नहीं, वो गलत आदमी तो किसी भी धर्म, मैं ये मानता हूं किसी भी धर्म पंथ से नहीं होता। जिसको गलत करना होता है वो किसी धर्म से जुड़ के नहीं करेगा। फिर क्यों होता है? बात कर ही नहीं रहा हूं सर, जी, धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिकरण है, कर्मचारी। अब वो राजनीतिकरण भी उसी का एक छोटा रूप है, वो बड़ा हो जाता है तो धर्म पहुंच जाता है। नूर अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप अभी सहारनपुर में पकड़ा गया, लखनऊ में रहा, रायबरेली में हुआ, कुशीनगर रहा, कई जगह ये समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब सीए एनआरसी लागू करने की बात आती है तो देश में अलग तरीके का उबाल आ जाता है। भाई, जिसके कागज हैं जो हैं, ताहिरा जी हैं यहाँ, इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं। कोई आप यहाँ रह रहे हैं तो इसका विरोध ये करके क्यों? क्योंकि इस कानून की आड़ में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए सर है, राजनीतिक फायदा। मैं नूर जी से गया जी आ रहा हूँ। दरअसल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के तहफ्फुज़ के साथ कोई बात हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जो घुसपैठिए और ये सब मामला जब सामने आते हैं तो मुझे बहुत हैरत होती है कि हमारे देश में कई तरह के खुफिया विभाग हैं, खुफिया तंत्र है, LIU से लेकर के रॉ तक। क्या जब हम ये कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं, जब हम ये कहते हैं कि बांग्लादेशी भारत में घुस गए हैं, क्या देश में जो लाखों सुरक्षाकर्मी और ये हजारों की तादाद में जो LIU और दूसरे खुफिया तंत्र हैं, क्या इनके ऊपर संदेह नहीं होता? क्या ये संदेह के घेरे में नहीं आते? क्या हम इनडायरेक्ट ही सही, क्या इन पर बहुतान तराशी नहीं हम कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देश में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ एक गहरी साजिश चल रही है, एक प्लान चल रहा है। और घुसपैठियों से मुराद क्या है? घुसपैठिया नाम दे दिया है, घुसपैठियों से मुराद ही मुसलमान है। जैसे अभी भाई ने बताया, नाम एक जीशान, और हजारों बताए कि अवैध आधार कार्ड वगैरह या उनके जो भी पहचान पत्र थे वो हजारों आए। नाम कौन सा है? जीशान। तो जीशान नाम जीशान है इसलिए आ गया, कोई और नाम होगा नहीं आएगा, क्योंकि हालात देश के। गया जी, आ रहा हूँ। अनुपम जी आ चुके हैं, अभी उनसे भी एक लेना है फिर। हाँ नूर जी, आप बोलिए। जैसे भी आपने कहा सीए एनआरसी का, सीए तो लागू भी हो चुका है, और सीए से तो इतना किसी ने नहीं कहा, सीए के ताल्लुक से इतना विरोध नहीं किया। लेकिन सीए के साथ में जो एनआरसी की बातचीत चल रही थी कि देश में जो लोगों को कागज दिखाने पड़ेंगे, जो जैसे डराया गया, जैसे धमकाया गया,